क्या आप बहुत कम प्रोटीन ले रहे हो या ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो अपने गोल के हिसाब से? मैंने देखा है कि बहुत कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए अपने गोल के हिसाब से। वेदर उनका गोल जो भी हो, फैट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्ड करना चाहते हैं या बॉडी रिकम्पोजिशन हो। बहुत लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्रोटीन की, गोल के हिसाब से कितना लेना चाहिए। बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो उसके बेसिस में बताऊंगा कि आपका जो गोल हो और जो बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, जो भी आपका गोल हो उस हिसाब से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वेदर आपका गोल फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो या बॉडी रिकम्पोजिशन हो, वी ऑल नो कि प्रोटीन बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, चाहे हमारा जो भी गोल हो। देखो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट दो चीज़ों पर मेनली डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है और आपका गोल क्या है। इन दो चीज़ों पर मेनली डिपेंड करता है। देखो, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, जो मसल के टिश्यूज़ हैं वो भी अमीनो एसिड से ही बनते हैं। तो मसल की सिंथेसिस, मसल बिल्डिंग के लिए अमीनो एसिड्स सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब क्या होता है, जब भी हम ट्रेन करते हैं तो मसल को अपना टीयर करते हैं, फिर अगेन वो रीबिल्ड होता है, तो उसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल को रीबिल्ड करने पे। तो अब क्या होता है कि मसल बड़ा होता है और स्ट्रॉन्गर होता है जब वो रीबिल्ड होता है अच्छे से। रिकवरी में भी प्रोटीन हेल्प करता है, फैट लॉस में भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन इसका प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको डाइजेस्ट करने में जो हम कैलोरी बर्न करते हैं वो भी ज़्यादा यूज़ होती है। अब बात करते हैं गोल के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना चाहिए। देखो, अगर कोई बंदा ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, नॉर्मल हेल्थ के लिए भी, नॉर्मल जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत सारी बॉडीज़ का जो मैंने रिकमेंडेशन पढ़ा वहाँ पे बोलते हैं कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसमें आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी, आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे, इम्यून फंक्शन सही तरीके से काम करेगा, आपको एनर्जी रहेगी डेली जो आप काम करते हो। तो एटलीस्ट 0.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको पर डे प्रोटीन चाहिए नॉर्मल हेल्थ के लिए। अगर आप देखोगे, हम जो इंडियन डाइट लेते हैं उसमें भी नॉर्मली वो अगर एक एग्जांपल लें, 70 केजी का कोई बंदा है तो उसको अगर हम 0.8 ग्राम कैलकुलेट करें पर डे चाहिए, तो उसको 56 ग्राम पर डे लेना पड़ेगा। 56 ग्राम इजीली हमारी डाइट से, इंडियन डाइट से आ जाते हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइन भी बोलती है कि नॉर्मली 50-60 ग्राम हम नॉर्मल डाइट से प्रोटीन ले लेते हैं। तो नॉर्मल हेल्थ के लिए आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, नॉर्मल जनरल हेल्थ के लिए दैट इज़ 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब आप जिम जाते हो, आपका गोल है मसल बिल्ड करना, स्ट्रॉन्गर होना, तो वहाँ पे ज़्यादातर बॉडीज़ जो रिकमेंड करती हैं 1.6 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ये आपको लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मेरी मसल बिल्ड हो, बड़ी हो, स्ट्रॉन्गर हो। इसके बीच में आपको लेना पड़ेगा। ये बहुत स्वीट स्पॉट माना जाता है। दैट मीन्स अगर 70 केजी का कोई बंदा है, मसल बिल्ड करना चाहता है, तो उसे 112 to 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे लेना पड़ेगा। अब कोई अगर फैट लॉस कर रहा है तो वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि 2 to 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब फैट लॉस में क्यों बोला जाता है कि आप ऑलरेडी आप कम कैलोरीज ले रहे हो, कार्ब्स और फैट आप कम ले रहे हो, तो वहाँ पे मसल्स को प्रिजर्व रखने के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोटीन जब आप ज़्यादा लेते हो तो आप भी हंगर को भी ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है। देन ये थोड़ी देर में डाइजेस्ट होता है, तो भूख भी है वो कम लगेगी। तो उस हिसाब से भी वहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन रिकमेंड किया जाता है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो मोर देन 2 ग्राम, दैट मीन्स तब रेंज आपको 2 to 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट टारगेट करना पड़ेगा। अब देखो, क्वेश्चन आता है कि क्या 2.5 से ऊपर लें तो उसका क्या रिजल्ट मिले। तो बहुत सारी स्टडीज़ जो मैंने पढ़ी हैं बोलती हैं कि इवन एबव 2.5 ग्राम पर केजी से अगर ज़्यादा लेते हो तो उसका कोई एज सच वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मसल बिल्डिंग में। मे बी वो जस्ट एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करेगा, जो ओवरऑल मैंने रिसर्च किया। ज़्यादातर स्टडी बोलती हैं कि जो भी आपका डेली रिक्वायरमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जो भी आपकी 3 से 5 मील है उनके बीच में टारगेट कि 25 से 40 ग्राम पर मील में आप प्रोटीन लो। प्रोटीन की टाइमिंग मैटर करती है। तो ओवरऑल प्रोटीन की जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उसको स्प्लिट करने की कोशिश करो। जो भी आप मील ले रहे हो, ट्राई टू टारगेट की 25 से 40 ग्राम पर मील में प्रोटीन लो। तो एज सच टाइमिंग उतनी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि आप पर डे कितनी
प्रोटीन हिट कर रहे हो, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको हिट करते हो कि नहीं। आई होप कि वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्कआउट करते रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।